Assalamu alaikum students, how are you all? So in the previous lecture, as you all know, we completed our chapter number 11's assessment, the assignment that was given to you. Today we have to complete its book work. On page number 102, there is a activity of fill in the blanks. From this chapter we are supposed to do this one activity. We can group matter on the basis of dash and dash. हम मैटर को किन दो बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप करते हैं. एक है वॉल्यूम और दूसरा है शेप. वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम एंड शेप इज SHAPE शेप. अ टेबल, अ बुक एंड अ बॉल ऑल आर और ऑल डैश. टेबल, बुक और बॉल क्या है? मैटर्स. लिक्विड्स नीड अ डैश टू होल्ड देम इन. लिक्विड को होल्ड करने के लिए हम अपने हाथों में होल्ड नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए होता है? कंटेनर. CONTAINER. अ सोल्यूट डिजोल्व फास्टर इन अ सॉल्वेंट ऑन डैश एंड डैश. सोल्यूट को अगर हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व करना हो तो किन दो एक्टिविटी से वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है? एक है हीटिंग, HEATING, जब हम उसको गर्म करते हैं. एंड सेकेंड वन इज स्टिरिंग, STIRING, स्टिरिंग, जब उसको हम कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहते हैं. लास्ट वन इज व्हेन अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड ऑन कूलिंग इट इज़ कॉल्ड डैश. कोई भी लिक्विड जब ठंडा करते हैं और वो सॉलिड बन जाता है, जैसे पानी है ठंडा करने पे बर्फ़ बन जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग. FREEZING, फ्रीजिंग. नेक्स्ट आपके पास ट्रू फॉल्स की एक्टिविटी, ये हमने नहीं कर. Next, on page number 103, there is the activity of match the following. There are two columns and you have to match with the correct salt. What is salt? Salt इनमें से क्या है? Solution है, physical change है, solute है, chemical change है, या solvent है. The correct answer is solute. Salt क्या है? एक solute है जो कम quantity में हम ऐड करते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है वाटर. वाटर क्या है? वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है सॉल्ट वाटर. सॉल्ट और पानी जो होता है वो क्या होता है? दैट इज़ अ सॉल्यूशन. ठीक है, आंसर ए. बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी कंडीशन में वापस आ जाता है, और केमिकल चेंज में नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो जब हम कैंडल बर्न करते हैं, उसकी वैक्स मेल्ट होने के बाद ठंडी हो जाती है दोबारा से, और फिर दोबारा से वो कैंडल में की फॉर्म में आ जाती है, वैक्स की फॉर्म में आ जाती है. तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है. कुकिंग वेजिटेबल इज़ अ केमिकल चेंज. सब्जियां पकाना एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी वेजिटेबल अगर हम ऐड करें तो वो रॉ फॉर्म में नहीं रहती, वो नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. उसके बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट. इनमें इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी पेज आज हम पढ़ेंगे. If we climb the world's highest peak, Mount Everest, we will find it littered with garbage. If we visit space, there too we will find garbage left behind by earlier missions. वो कहते हैं कि अगर हम वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे चढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे क्या नज़र आएगा? लिटर्ड, कूड़ा करकट नज़र आएगा. अगर हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कूड़ा करकट नज़र आएगा, जो कि मिशंस जब किए जाते हैं तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है. वेयर आर वी हैव सेट आवर फुट वी हैव कॉज सम सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन. जहाँ जहाँ पे इंसानों ने कोई एक्टिविटीज़ की है, कोई भी कदम उठाने की कोशिश की है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया? पोल्यूशन ही फैलाई है. इन फैक्ट वी हैव पोल्यूटेड एवरी प्लेस वी हैव गॉन टू राइट फ्रॉम द मून टू द बॉटम ऑफ ओशंस. ठीक है, चांद से लेकर समुद्रों की गहराई तक जहाँ तक हम गए हैं, हमने सिर्फ पोल्यूशन ही फैलाई है. पोल्यूशन क्या है? इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद हार्मफुल सब्सटेंसेस. अपने इन्वायरमेंट को हार्मफुल सब्सटेंसेस से आलूदा कर देना पोल्यूशन होता है. पोल्यूशन मेक्स द एयर, लैंड एंड वाटर डर्टी. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर फेलियर टू बैलेंस आवर नीड्स एंड वांट्स विद दैट ऑफ नेचर. ठीक है, बेसिकली पोल्यूशन क्या है? हमारा फेलियर है, क्योंकि हम अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियत और अपनी जो चाह होती है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको पूरा करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे थे. इट इज़ ट्रू दैट विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन वी वुड हैव लेड अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ. हाउएवर, it is also equally true that we have not behaved in a responsible manner.
हम गाड़ियों के बगैर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बगैर रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग इनको बहुत बुरे तरीके से यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पोल्यूशन कॉज होती है। अगर हम इसको एक मैनरेबल वे में यूज़ करें तो डेफिनेटली इतनी पोल्यूशन कॉज नहीं होगी। हाउ एवर वी हैव एक्सप्लॉयटेड आवर एनवायरनमेंट, हमने अपना एनवायरनमेंट खुद खराब किया। टुडे इफ़ वी वरी अबाउट द पोल्यूशन इट इज़ ओनली बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग आवर ओन लाइफ्स। आज हम पोल्यूशन की फ़िक्र करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए ही सांस की बीमारियों का, कैंसर का बायस बन रही होती है। तो ड्यू टू दिस सेल्फिशिज्म वी आर नाउ फाइंडिंग द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड ट्राइंग हार्ड टू मिनिमाइज दैम। और अब हम ट्राई करते हैं कि हम पोल्यूशन को कम अज़ कम कर दें। उसके बाद आ जाता है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट जंक यार्ड इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सिंस 1952 ब्रोकन रोप्स, यूज्ड मेडिसिन बॉटल्स, प्लास्टिक्स एंड ह्यूमन वेस्ट हैव लिटर्ड इवन दिस मैजेस्टिक माउंटेन। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन जो है वहीं वो भी पोल्यूशन से नहीं बची हुई। नेक्स्ट हमने कल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ने हैं। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।